सहज सुंदर भाई बहन जान गौर अनुकूल सिया ही हरस न जाहि। जानकी ने राम को देखा, राम ने जानकी को देखा, लक्ष्मण को उर्मिला ने देखा, उर्मिला ने लक्ष्मण को देखा। आज ये आई गुरुदेव वशिष्ठ, गुरुदेव विश्वामित्र के पास आते हैं। राम जी प्रणाम करते हैं। भयो विलंब त्रास मन माही, विलंब हो गया, हो सकता है गुरुदेव कुछ कहें। आज महाराज दूसरे दिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखान नगर भूप सुत आए। आज जिस समय राम और लक्ष्मण नगर घूमने के लिए आए, जो बाहर निकल सकती थी वो निकल करके बड़ी प्रसन्न है, राम जी की झांकी देख रही है। जो बेचारी अभी अभी विवाह होकर के आई हैं, जो घर के भीतर जिनकी सासें जो मर्यादा में रहती हैं, वो क्या करती हैं, एक दरवाजा अपना पूरा बंद कर लिया, दूसरा थोड़ा खोल, उससे राम जी को देख रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बोले जुबती भवन झरोखन लागी, जुगती भवन झरोखन लागी, कहीं राम रूप अनुरागी, दिरखन राम रूप अनुरागी, दिरखन रूप अनुरागी। किसी किसी को तो अपना तन मन भूल गया, राम जी की ओर देख रही एक
बूढ़ी सासू थी, उसने अपनी लाडी को ऐसे हिलाया, अरे क्या कर रही है, तुझे मर्यादा का पता नहीं। वो घूंघट बांध किए थे, ऐसे किए थी घूंघट और घूंघट खुल गया। तो ये कह रही है कि अरे इन्होंने तो मुझे टोना कर दिया है। ये कह रही है हम कहाँ लगाए गए टोना, हम कहाँ लगाए गए टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। हमका लगाए गयो टोना, हमका लगाए गयो टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। हम कहाँ लगाए गयो टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। हमका लगाए गयो टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। लगाए गयो टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। सामरो सलोना, ओ सामरो सलोना, सामरो सलोना, हमका हरि बोल। हमका लगाए गयो टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। हमका लगाए गयो टोना, हमका लगाए गयो टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। कह रही है हम ही देख घटपट कीनो, हम ही देखी घटपट कीनो, नहीं देख घटपट कीनो। हम ही देखी घटपट कीनो। मेरी बहनों, ये जो आपका घूंघट है ना, ये अगर आपके सामने रहेगा ना तो आपको कभी नजर नहीं लगेगी, किसी दुष्ट की नजर नहीं लगने वाली। ये कह रहे हैं हम ही देखे घटपट कीनो, हम हम ही देखी घटपट कीनो। घटपट कीनो, घटपट कीनो। घटे पटे कीन्हो, घूंघट पटे कीन्हो। कैसे लगे गो जादू टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। ऐसे लगे गो जादू टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जानकी जी प्रभु राम नगर घूम करके आए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही है भावना जैसी। प्रभु मूरत दे नीति
कहते हैं जिस समय जनकपुर की गलियों में राम जी निकले, जिसके हृदय में जैसी भावना थी भगवान उसको वैसे ही लगने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो जितने योगी बैठे थे, योगी बाबाओं को भगवान परमात्मा दिख रहे हैं। जनक जी को महाराज साजन सगे लगे प्रिय जैसे, जनक जी को अपने जमाई दिख रहे हैं। दुष्टों को परमात्मा काल के समान दिखाई दे रहे हैं और भक्तों को भगवान दिख रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज इसीलिए तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज महाराज जनक ने मुन विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को मंच पे आमंत्रित करके बुला के बैठा थे। मंच कैसा बना है? बोले सब मंचन ते मंच एक, शोभा विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। सब मंचों से श्रेष्ठ मंच बना हुआ है, उस पे महाराज राम जी, बीच में विश्वामित्र और विश्वामित्र के दाहिनी ओर बाएं ओर लखनलाल जी महाराज विराज। आज मिथिला का महाराज जनक का जो स्वयंवर का दिन था वो आज 12वां दिन था, द्वादश, समझना, ये आज 12वां दिन था। देश देशांतर के राजागण बैठे हुए, देश देशांतर के राजागण बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। दीप दीप के भूपति नाना, भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। दीप के भूपति नाना, भूपति नाना आए सुनी जो हम प्रण ठाना। देश देशांतर के राजागण बैठे हुए हैं। आज 12वां दिन है, द्वादश दिन हो गए। जनक जी ने अपने मंत्री को बुलाया, जाओ घोषणा कर दो। 10 दिनों 12 दिनों से ये मिथिला का अधिवेशन चल रहा है, जाओ घोषणा कर दो। ऐसा कोई राजा न रहे जो बाद में ये कहे कि मुझे नहीं मालूम पड़ा, नहीं तो मैं तो धनुष तोड़ देता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाए विशाल। आज दोनों हाथों को उठा करके बंदी जन कहते हैं मिथिला में आए हुए समस्त नर नारी, समस्त राजाओं से मेरा ये निवेदन है कि अब आप लोग उठें, अपना अपना जौहर दिखाएं। जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा, खंडन करेगा, उसके साथ हमारी प्राण प्यारी पुत्री, हमारी बेटी, मिथिला की बेटी सीता का पाणी ग्रहण हो।
सारे लोग राजा लोग सुनते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले पाकर बांध उठे या कुलाई, पाकर बांधे उठे अकुलाई, या कुलाई, उठे अकुलाई, चले देवन बोला, मैं राजा जो बैठे थे अपनी अपनी पगड़ी बांधी, मैं धनुष को तोड़। बाबा जी कहते हैं पाकर बांध उठे या कुलाई, उठे अकुलाई, चले देवन सिरनाई, परिकर बांध। इन्होंने महाराज जिस समय चले, हम आप जब चलते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन इन्होंने पगड़ी बांधी और धनुष को उठाने के लिए चल दिए। तो बाबा जी कहते हैं चले इष्ट देवन सिर नाई, इष्ट देवताओं ने अपना हाथ जोड़ लिया, जाओ। बाबा जी कहते हैं जाके हृदय भगति जस प्रीति, ज्योति प्रगट सदायरी, कोई प्रीति श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाके हृदय भगत जस प्रीति, जिसके हृदय में जैसी प्रीति है भगवान उसको वैसे ही दिखा रहे हैं। दुष्टों को काल के समान दिख रहे हैं, जोगिन परम तत्व में देखा। सबसे कहा भैया धनुष उठाओ, लेकिन महाराज किसी से धनुष नहीं उठता है। बाबा तुलसी कहते हैं भूप साहस 10 एक ही बारा, एक ही बारा लगे उठा वन करई न तारा। भूप सहस एक ही बारा, एक ही बारा लगे डराई न सहस एक ही बारा। बाबा तुलसी कहते 10,000 राजाओं ने एक बार में धनुष उठाया। शब्द यही है। एक मैं पहली बात तो बताऊं, कवि के पास शब्दों का लाइसेंस होता है। शब्दों का कवि के पास लाइसेंस होता है। वो बड़ा का छोटा, छोटा का बड़ा कर देता है। एक पंडित जी कह रहे थे कथा करते करते, मुझे अब याद नहीं है कहाँ की बात है, मानस सम्मेलन की बात है कहीं की। तो पंडित जी कहते हैं तुलसी बाबा को ऐसी चौपाई लिखनी चाहिए थी, भूप साहस 10 कई बार लगे उठावन टरई नटार। बोले 10,000 राजा बारी बारी से धनुष को उठाया। शाम को तुलसी बाबा ने चौपाई की, लेकिन इसमें 14 ही मात्रा होती है, 16 नहीं होगी। और हर चौपाई को बाबा तुलसी ने 16 मात्रा में ढाला है। ध्यान दें, 16 मात्रा में ढाला है। तो जब 16 मात्रा में ढाला है हर चौपाई को, तो महाराज ये तो 14 रह जाएंगी, बात बिगड़ जाएगी, कप्ता का रूप बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। बोले फिर, बोले महाराज भूप साहस 10 कई बारा लगे उठावन टरई नटारा। शास्त्रा बाहु अर्जुन, जो 10,000 हाथ हैं इसके, शास्त्रा बाहु अर्जुन
इसके 10,000 हाथ हैं। महाराज ये धनुष के पास गया। बाबा तुलसी कहते हैं रावण ने भी धनुष को नहीं छुआ। बोले रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, छुआ नहीं चापा, हारे सकल भुवन जापा। रावण और बाणासुरी के योद्धाओं ने आवाज बढ़ाओ भैया मारा। बाबू कैसे बंद हो गया? हेलो। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुरी के योद्धाओं ने इस धनुष को छुआ तक नहीं। हारे सकल विश्व कर दापा। सारे लोग हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। आज महाराज जनक आते हैं। महाराज जनक ने कहा कुमारी मनोहरी विजय बड़ी, रति अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनु, रचे उन धनु दमनी। हरे राम 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 सीताराम, राम हरे राम 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 सीताराम, राम राम हरे राम 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 सीताराम, राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीताराम राम राम राजा, राम राम राम, राम 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 राजा, राम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। देश देशांतर के राजाओं ने अपना अपना जौहर लगाया, लेकिन किसी से भी धनुष हिला तक नहीं। जब धनुष नहीं हिला, महाराज जनक सभा में आके सारे राजाओं के सामने कहते हैं, हे राजाओं, मैंने तो ये सोचा था कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे एक से एक बढ़कर के एक से एक वीर है, लेकिन मैंने आज जान लिया कि इस धरती वीरों से खाली है। मुझे मालूम हो गया ये धरती वीरों से खाली है। महाराज जनक कहते हैं, कुमारी मनोहरी विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय, पावन हार बिरंच जनो, रचेऊ न धनु दमनी। महाराज जनक कहते हैं, कहा कहूँ ये
लाभ न भावा। काह कहाँ यह लाभ न भावा। काह कहाँ यह लाभ न भावा। लाभ न भावा। काहू न शंकर चाप चढ़ावा। काहू न शंकर चाप चढ़ावा। काहू न शंकर चाप चढ़ावा। महाराज कहते काह कहूं यह लाभ न भावा। किसी ने भी शिव के चाप को नहीं चढ़ा। अरे शिव के चाप को चढ़ाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। बोले लाभ चढ़ाव तो रब भाई। पतिल भर भूमि न सके वह छोड़ाई। किसी ने तिल भर भी उस धनुष को भूमि से इसे इधर से उधर नहीं हिला पाया। यदि मैं ऐसा जानता कि मेरी बेटी का बल ब्रह्मा ने नहीं रचा है। महाराज जनक कहते हैं बोले ताजा हुआ निज निज ग्रह जाऊं। ग्रह जाऊं तज हुआ से निज निज कह जाऊं। लिखा विधि पैजे विवाह। लिखा विधि बाबा तुलसी चौपाई लिखते हैं तजवास निज निज गृह जाओ। आप आशा को छोड़ दो, जाओ। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा। लोगों ने कहा तुलसी बाबा ने भी झूठ बोला, लिखा नहीं तो फिर हुआ कैसे? अरे भाई लिखा नहीं गया है तो फिर तुलसी जी कहते हैं लिखा न विवाह, तो फिर सीताराम का विवाह हुआ कैसे जब लिखा ही नहीं गया? ब्रह्मा ने नहीं लिखा। बोले हाँ मैं ठीक कह रहा हूं, सीताराम जी का विवाह संसार के लोगों को तो ब्रह्मा ने लिखा, लेकिन सीताराम जी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा, क्योंकि ब्रह्मा की सामर्थ्य नहीं थी भगवान के विवाह का लिखने का। ब्रह्मा की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वो तो स्वयं परमात्मा की इच्छा, ब्रह्मा का कोई उसमें लेख नहीं। तभी बाबा तुलसी ने लिखा ताजा हुआस निज निज ग्रह जाऊं। जब हुआस निज निज ग्रह जाऊं। लिखा न विधि पैजे विवाह। लिखा विधि पैजे विवाह। लिखा विधि पैजे विवाह। आज राम जी कहने लगे, जनक जी कहने लगे आप सारे लोग चले जाओ, मेरी बेटी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा, जाओ। और पूरी सभा में जनक ने कह दिया बुझा दो ये पताकाएं, तोड़ दो बंधनवार। सीता का स्वयंवर हो चुका, जब कोई हमारी बेटी का, हमारे प्रण की प्रतिज्ञा का पूर्ति करने वाला नहीं है तो बंद करो। यहां इस सभा में आए हुए बैठे कोई वीर नहीं है,
ये कह रहे हैं जो जानते हो मैं वीर भुआ भाई, तो पुनि करी हो त्यों न हंसाई। अगर मैं जानता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, कोई वीर नहीं बचा है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर करके अपनी हंसी नहीं कराता। इस तरीके से महाराज जनक जी कह रहे हैं, राजाओं से कहा चले जाओ, यहां मत बैठो, लेकिन एक भी राजा नहीं गया। क्यों नहीं गया? एक भी राजा नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? मेरे भाई बहन, राजा लोग सोचने लगे कि अगर धनुष किसी से टूटा नहीं है, और जब धनुष नहीं टूटा है तो कोई पिता अपनी बेटी को कुंवारी नहीं रखता। समझ रहे हो? कोई पिता अपनी बेटी को कुंवारी नहीं रखता। विवाह तो जनक करेंगे, अंत में निर्णय होगा मेरी समझ से, अंत में मेरी समझ से निर्णय होगा कि जब किसी से धनुष नहीं टूटा, जब किसी से धनुष नहीं टूटा, तो महाराज जनक अपनी बेटी के हाथों में माला देंगे और माला दे करके कहेंगे, बेटी जाओ, तुम अपने आप अपने वर का चयन कर लो, और जो तुम्हें अच्छा लगे उसके गले में माला पहना दो, उसके गले में माला पहना दो। सभी राजा लोग सोचने लगे शायद उसमें मेरा नंबर लग जाए, अपनी अपनी कल्पना है। सभी राजा लोग सोचने लगे शायद उसमें मेरा नंबर लग जाए और मेरा विवाह हो जाए, इसलिए कोई राजा नहीं गया। जब कोई राजा नहीं गया तो महाराज राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से, राधे 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 श्याम से मिला दे, 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 राधे 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 श्याम से मिला दे। मेरे भाई बहन, यही भावना बनी रहे भगवान से मिलने की, मिलाने की। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी महाराज अपने सच्चे मन से भगवान को देखा तो निश्चित ही भगवान आपको दिखाई पड़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी जनकपुर पहुंचे मुनि विश्वामित्र के साथ। बाबा जी लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, सुने
रघुकुल नाथा। धनुष आगे सुन, धनुष आगे सुन, रघुकुल नाथा। हरषि चले वर के साथ, हरषि चले मुनि वर के साथ, हरषि चले मुनि वर के साथ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। संत के साथ चलने में हमें एक विशेष प्रकार की खुशी मिलती है, और जब विशेष प्रकार की खुशी मिलती है, बाबा जी कहते हैं, मन हर्षित कब होता है, मन प्रसन्न कब होता है, जब हमारे शरीर की दिनचर्या सुंदर हो। आप चाहे जितने बड़े रोगी हों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जगना प्रारंभ कर दें, थोड़ी दूर टहलना चालू कर दें, आपका रोग 75% कम हो जाए। धीरे धीरे करके महाराज हमारे यहाँ गुरुकुलों में सबसे पहले बच्चे को नित्य क्रिया करके व्यायाम कराया जाता था। खुली हवा में दौड़ने की प्रैक्टिस कराई जाती थी। आज महाराज राम जी विश्वामित्र के साथ जाते हैं। कहाँ पहुंचे? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुंदर बगीचे में ठहरे। और जिस समय बगीचे में ठहरे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आज सवेरा हुआ, मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, बोले समय जान गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले गो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो आई समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। ये महाराज श्रृंगार रस का प्रसंग है। शादी विवाह क्या है? ये श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस हमारे यहाँ 9 प्रकार के रस हैं। 9 रस आप गिन लें, शायद लोग कुछ कम जानते हों। गोस्वामी जी ने लिखा, 9 रस जप तप योग विरागा। संतों की वाणी में आया, अद्भुत वीर भयानक शांत श्रृंगार करुण विभत्स हास्य, ये 9 रस है। तो मेरे भाई बहन, श्रृंगार रस की कथा है। आज महाराज राम जी ने कहा, समय जान गुरु आय सुपाई। गुरु विश्वामित्र से कहने लगे, गुरुदेव आपके पूजा का टाइम हो रहा है, मैं जाऊं बगीचे और फूल तोड़ के ले आऊं? मैं जाऊं बगीचे में फूल तोड़ करके ले आऊं? राम जी के से विश्वामित्र जी कह सकते थे, जाओ अकेले चले जाओ, जल्दी जाना जल्दी आना, लक्ष्मण को मत ले जाना। लेकिन ऐसा नहीं कहा। ओहो, ये कौन है? विश्वामित्र जानकार व्यक्ति हैं। आज पहली बार कोई बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, समय जान गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो
विश्वामित्र जी समझ गए इस लीला में प्रभु को अपने साथ मुझे नहीं रखना है। ये लीला अलग लीला है, इस लीला में राम जी अपने साथ हमें नहीं ले जाएंगे। तो विश्वामित्र ने क्या किया? हाँ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जाओ फूल तोड़ लाओ। आज राम जी गए फूल तोड़ने। क्यों भाई? पूजा में कोई 2-4 कुंटल फूल नहीं लगता। पूजा में कोई 2-4 कुंटल फूल नहीं लगता, थोड़े से फूल लगते हैं। राम जी अकेले चले जाते, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी का कितना बड़ा भाई भाई का प्रेम राम जी मन में विचार करते हैं कि हमारा तो जन्म जन्म का साथ है, हमारा तो विवाह जनकपुर में होना ही है। लेकिन महाराज राम जी सोचते हैं कि जानकी जी का लक्ष्मण जी का विवाह भी यहीं हो जाए। समझना, आज राम जी इस तरीके से कल्पना कर रहे। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं बोले पूजा के हित फूल थे, पूजा के लिए फूल थे, कोई बोरी 2 बोरी फूल नहीं आने। लेकिन महाराज आज पहुंचे और जिस समय बगीचे के किनारे पहुंचे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बोले चौंदे से चीताव पूंछ माली चीताव पूछ मारी पूछ माली लगेले कहने लगे भगवान ये माली आने से क्या पूछना है, हम तो जनकपुर के मेहमान हैं, हम इनके यज्ञ में आए हैं, यहाँ की प्रत्येक संपत्ति पे मेरा अधिकार है। राम जी कहने लगे लखन यही तुम भूल कर रहे हैं, इस बगीचे का असली मालिक है माली, बगैर उसके पूछे आप नहीं जा सकते। बाबा जी कहते हैं चौंदी से चिताव पूछ माली, माली से पूछा। ये राम कथा भी बगीचा है, जिसमें आप बैठे हैं ना, ये भी बगीचा है। ये कैसा है बगीचा? गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा चौदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। ये श्रद्धा रूपी, इसमें जो खाद पानी बीज है ये अपनी श्रद्धा है। राम कथा, राम का नाम पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन जिसने राम रूपी वृक्ष लगाया, जो इसमें पानी डालेगा, पुष्पित और फल्लवित करेगा, उसका जीवन परमात्मा की कृपा से हरा भरा होगा। बाबा कहते हैं कि राम कथा चौदिस अमराई, राम कथा चौदिस अमराई, हरे सुबदंत समाई। राम कथा चौदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। राम कथा चौदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। आज राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण
चौंदिस चिते पूछ माली का। माली दरबार में आया, गेट पे आया। माली से राम जी कहते हैं, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पुष्प पूजा के लिए लेना चाहता हूं। माली ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आप पधारे, हमारा जीवन धन्य हो गया है, जाओ ये आप ही का है। लेकिन आपने मुझसे पूछ करके मुझे, मेरे को बड़ी बनाया, मुझे बड़ा बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। राम जी पूछते हैं, बगीचा घूम रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम जी घूम रहे बगीचे में, तरह तरह के पुष्प चुन रहे हैं। इधर मैया जानकी, मैया सुनैना से आज्ञा लेकर के बगीचे में आई। बगीचे में क्या था? बगीचे में एक था मंदिर, और उस मंदिर में गिरजा जी की स्थापना थी। गिरजा जी की का मंदिर था, देवी का मंदिर था। मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ते अवसर सीता तहाँ आई, सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। अवसर सीता तहाँ आई, सदा तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। देखना मेरे भाई बहन, सभी से अपील है, जानकी जी, सीता जी मैया से आज्ञा लेकर के आई है। अभी आपने चौपाई सुनी, मैया से आज्ञा लेकर के सीता आई हैं गिरजा पूजन करने के लिए। और उधर राम जी गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के आए, अपने आप नहीं आए। क्यों भाई आए हैं? और आजकल के बच्चे बताते नहीं घर में हम जा कहाँ रहे। टाइम ओवर हो जाता है तो बच्चियों से पूछा जाता है, बेटी कहाँ हो? बेटी कहती बार बार मम्मी फोन मत किया कर, हम बहुत ठीक है। अरे सज्जनों, ये समय आ गया। मेरे भाई बहन, अगर आप इस तरीके से माँ बाप का हृदय दुखा करके, माँ बाप की इज्जत को ताक में रख करके अगर आप बाहर जाती हैं तो ये आप अपराध कर रही हैं, हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात कर रही हैं, हमारे सनातन धर्म को तोड़ रही हो। और जो लोग सनातन धर्म को हिंदू होने के बाद नहीं मानते, उनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है, उनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारे जीवन जीने का ढंग, हमारे पिता ने किस ढंग से हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आज हम युवा हो गए तो इसका मतलब क्या मनमानी करने लगे? नहीं नहीं, मेरी प्रार्थना है बहनों, आपको बुरा न लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम जी महाराज, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। इधर अवसर सीता तहाँ आई, और जननी पूज गिरजा पूजन जननी पठाई। आज सज्जनों,
दोनों बड़े मर्यादित हैं। दोनों बगीचे में गिरजा जी के मंदिर में सीता जी घुस जाती हैं और पूजा कर रही हैं। गिरजा जी क्या कह रही हैं? गिरजा जी कह रही हैं, सीता जी कह रही हैं गिरजा जी से, जय 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 गिर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय 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 गिर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गाजी बाबा सराना जय गजवंदन कड़ानन माता जगत जननीता जय गजवंदन मध्य अवसान अमित प्रभाव में नहीं जानो भव देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मैया जानकी गिरजा जी के मंदिर में पूजा करने पहुंची। स्तुति कर रहे, सबसे पहले सर झुका करके स्तुति कहती हैं, हे गजानन की माता आपकी जय हो, हे खड़ानन की माता आपकी जय हो, महेश मुख की चंद की चकोरी हो, मैं आपसे वर मांगने आई हूं। तब तक एक सखी आई, वो कहती है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले एक सखी ऐसी संग बिहाई, सखी संग बिहाई। सखी संग बिहारी एक सखी संग बिहाई, एक सखी से संग बिहाई। गई गई देखन फुलवाई, चली गई देखन फुलवाई। सखी संग बिहाई, सखी सग संग बिहाई। गोस्वामी जी महाराज कहते एक सखी ऐसी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। फुलवाई देखने गई थी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस सखी ने राजकुमार राम को और भैया लक्ष्मण को देखा, देखते ही महाराज अवाक रह गए, देखते ही अवाक रह गई। वो तो कुछ बोल नहीं पा रही है, दौड़ करके मंदिर में आई, सीता से कहने लगी, अरे चलो, क्या बात है? अरे बोले चलो, दो राजकुमार आए हैं। बोले हैं कैसे? बोले जिन्होंने देखा है उनके वाणी नहीं है, आंखों ने देखा है, इसके वाणी नहीं है, ये बता नहीं पाएगी। और बोले जिसने देखा है वो बता नहीं पाएगी। राम को देख कर
जिसने देखा है वो बता नहीं पाएगी। बड़ी ही अद्भुत छवि है। उस अद्भुत छवि को ये मैया जानकी से कह रही है, हे देवी, हे सीते, मैं तो केवल इतना ही कहती हूं कि अवश्य देखिए देखन योगू, अवश्य देखिए, जल्दी करो। बोले पूजा तो कर लो, पूजा कर लेने दो। ये सखी कहती है पूजा से भी बड़ी वस्तु है, हैं? पूजा से भी बड़ी, पूजा छोड़ दे। अरे बोले पूजा तो अभी तक करती रही हो, आगे भी करती रहोगे, लेकिन न अवश्य देखिए देखन योगू। अष्ट सखियों के साथ जानकी जिस समय पहुंची, लता भवन ते प्रगट भे, लता भवन ते प्रगट भे, तेयो सरदो भाई। ऐसे पेड़ के डाली को हटाया, प्रकट हुए, सामने देखा दो राजकुमार। ओहो, जानकी जी ने राजकुमारों को दोनों को देखा, भर लोचन छवि रही निहारी। आपने आंखों में सामने सरकार को बिठाया और जितनी सखियां थीं वो राम जी को देख करके मोहित हो गई। ऐसे उठाए फूल और राम जी के मां ऊपर चलाने लगी। ये कह रही हैं हमें तो इनके सिवा कुछ देखने का मन ही नहीं कर रहा। एक टक ये जो पटपटी है ना अपनी ऐसे आंखों वाली, ये बार बार ऐसे ऐसे करती है। ये कब तक करती रहती हैं? जब तक अंतिम यात्रा नहीं मिलती है तब तक ये पटपटी। आज आंखें खुली की खुली रह गई भगवान को जिस समय। ये सखियां कहती हैं जाने कठिन शिव चाप बिसूरत, कठिन शिव चाप बिसूरत, कठिन शिव चाप बिसूरत। जाने कठिन शिव चाप बिसूरत, चलिए राख कठिन शिव चाप बिसूरत। सीता ने क्या देखा? राम जी को रूप के देख करके आकर्षित हो गई, हृदय में बिठा लिया, लेकिन फिर मन में सोचने लगी शिव चाप बिसूरत। बोले मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा, खंडन करेगा, उसी के साथ देवी सीता का, पुत्री सीता का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। सीता सोच रही हैं कि जो राजकुमार को ऐसे जरा सी तुलसी की डाली टालने में, केला की डाली टालने में पसीना आ जाए, वो भला बताओ शिव धनुष कैसे तोड़े? ये कितने कोमल हैं। ओह, ये तो बहुत कोमल हैं, बहुत नाजुक हैं, इनसे शिव धनुष नहीं टूटेगा। तभी तो यहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं जान कठिन शिव चाप बिसूरत, चलिए राख और सामर मूरत। फिर सीता सोचने लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान तो बड़े जगत नियंता हैं, भोले बाबा और मैया गिरजा सब कुछ कर सकती हैं। पुनः पहुंची मंदिर में,
सीता जी कह रही हैं कि मोर मनोरथ जाना हुनी मोर मनोरथ जन हुनी के मोर मनोरथ जन हुनी के बसहु सदा और सब ही के बसहु आरती जलाई जानकी ने और प्रार्थना की मोर मनोरथ जानो उनके। अन्य जगह पे प्रमाण मिला, मूर्ति बोलने लगी। गिरजा जी की मूर्ति बोलने लगी, सीता और गिरजा का संवाद होने लगा। कैसे हुआ? बाबा जी कहते हैं मूरत हटी पसाण की, वो मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन मूरत हटी पसाण की तो चल गई पताल। सीता जी की विनय पर गिरजा प्रगटी तत्काल। गिरजा जी प्रकट हो गई। गिरजा जी से सीता जी कहने लगी, देवी मुझे वर दो। मुझे भर दो। गिरजा जी कहने लगी, अरे पागल, मैं तुझे क्या वर दूं? नहीं नहीं, मैं आपके दरबार में आई हूं, मुझे वर दो, मुझे मेरे इच्छा। तो गिरजा जी कहती हैं, बरताओ प्रथम आप चुन आई। प्रथम आप चुन आई। बरताव प्रथम आप चुन आई। बरतो प्रथम आप चुन आई। अब मूसम बरमा जन आई। अब भूषण पर मांगत आई। गिरजा जी कहती, सीता पहले तो तुम अपने सामने सरकार को हृदय में बिठा के आई, अब मुझसे वर मांग रही हो, मैं भला क्या दे? अरे जो तुम वर को सिलेक्ट करके आए हो तेरे मन में है, कहो तो मैं नाम बता दूं। हाँ हाँ। तो सीता जी से गिरजा जी कहती हैं, सहज सुंदर सांवरो, सहज सुंदर सांवरो, मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो। ऐसा सीधा सीधा तो जाने कब गा ले, सीधा नहीं गाना, टेढ़ा गाओ। सहज सुंदर सांवरो, सहज सुंदर सांवरो, मन जाहि राचो मिले सोबर, सहज सुंदर
भाई बहन, जान गौर अनुकूल सिया ही हरस न जाहि। जानकी ने राम को देखा, राम ने जानकी को देखा, लक्ष्मण को उर्मिला ने देखा, उर्मिला ने लक्ष्मण को देखा। आज ये आई गुरुदेव वशिष्ठ, गुरुदेव विश्वामित्र के पास आते हैं। राम जी प्रणाम करते हैं। भयो विलंब त्रास मन माही, विलंब हो गया, हो सकता है गुरुदेव कुछ कहें। आज महाराज दूसरे दिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखान नगर भूप सोत आए, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सोत आए, देखन नगर भूप सुत आए। अरे नारी सब सुख की मनाए, हरे नारी सब सुखद मनाए, देखन नगर भूप सुत आए। देखन नगर भूप सुत आए, भूप सुत आए, भूप सुत मेरे भाई बहन, देखन नगर भूप सुख आए। आज जिस समय राम और लक्ष्मण नगर घूमने के लिए आए, जो बाहर निकल सकती थी वो निकल करके बड़ी प्रसन्न है, राम जी की झांकी देख रही है। जो बेचारी अभी अभी विवाह होकर के आई हैं, जो घर के भीतर जिनकी सासें जो मर्यादा में रहती हैं, वो क्या करती हैं, एक दरवाजा अपना पूरा बंद कर लिया, दूसरा थोड़ा खोल